जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। जो सुख भाष्य मातु मन, देख राम बर बेद। सो न सकैं कपि कलप सत, सहज शारदा वेद। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते हैं। नयन नीर हट मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अर कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहार। मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कह रहे हैं कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांत किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परह विध नाना। कर आरती रघुतिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, बांज, नगाड़ा और तुरही, इस 5 प्रकार के बाजों के साथ पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्तु के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी के आरती करके आराध्य किया तथा श्री राम जी ने मंडल में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसिय फूला, शांति पढ़ै महिषर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुसार शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछ सुनहि न कोई। यही विध राम मंडई पहि आए, अरघु देह आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारे आसन आरती करि, निरखि बर भुक पावहीं। मणि बसन भूषण भूर बारहि, नारे मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र भेष बनाय, कौतुक देखहीं। अवलोक रघुकुल कमल छबे, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर से ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रहे हैं। ब्रह्मा आदि शेष देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल बना जान रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। नारु बारी भाट नट, राम निछावर पाय। मुदित असीस नाय सिर, हर्ष न हृदय समाय। नाई, बारी, जाट और नट श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, अकर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियों करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहूँ
हारे ही अमानी अनीन समय उपमा उरयानी। सामद देख देव अकुरागे सुमन बरस जस पावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समझियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरंची उपजावा जब ते अदेखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सब साजु समाजू सम समधिय देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समान और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुने सुंदर साची अप्रीत लौकित दो दिस माची। देत पावड़े अर्घ सुहाए असादर जन को मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और आध देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्ण मंडप में ले आए। दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करे आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीत की रीत तो ना परे कहीं। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए, मोहित हो गए। सुजान जानकी जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इस देव के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती। मंगल भवन अमंगल हारी तबहु से दशरथ अजुर विहारी। वामदेव आदि कृषे पूजे मुदित महेश। दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा अजान ईश समभव न दूजा। कीन जोर कर विनय बड़ाई कह निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती असमधिय समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी अदान मान बिनती बरबानी। विधि हर हर दिसपत दिन राऊ अजय जान रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी को प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर वेश बनाए और कौतुक देखें अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने अदिये सुआसन बिन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए।
मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। पहचान को के जान सबहि, आपन सुधि भूरि भई। आनंद कंद बिलोक दुलहु, उभय दिश आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विभुन, मन प्रभु मिति भये। और कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु के शील स्वभाव देखकर देवगण मन में मन आनंदित हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारे। रामचंद्र मुख चंद छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद नथुर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा छवि की सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही है। समयो बिलोक वशिष्ठ बुलाए, असादर सतानंद सुनि आए। बेग कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर रघु राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनि पुरोहित बानी, अप्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधू कुल वृद्ध बोलाई, अकर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहितों की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों को स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जसुर बर बामा, असकल स्वभाव सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, अबिन पहचाने प्रणहु ते प्यारी। शेष देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान किए हुए सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन मानहि रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय सवार समाज बनाई, मुदित मंडल पयाय चली अलवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी को श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रमुख प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लेवाय सीतय सखी, सादर सजिस मंगल भामुनी। 9 सप्त साजे सुंदरी, सब मस्त कुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागै काम को कुल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल कति बरबाजहि। सुंदर मंगलमय साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां सखियों साथ आदर सहित सीता जी को लीवा चली। सभी सुंदरी 16 वर्षों को 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाले अनेक मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजे पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सोहत बनिता वृंद महो, सहज सुहावनि सी। छवि ललना गण मध्य जनो, सुषमाति कमनी। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के भी साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही है।